हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कैंसर साइन यानी कि कैंसर मून के बारे में। जब उनका सैटर्न का जो ट्रांजिट पाइसेस में होगा तो कैसा रिजल्ट्स देगा करके। तो देखिए, कैंसर साइन वाले अगर कैंसर मून से अगर देखें, कर्क राशि वालों के लिए अ, ये जो टाइम पीरियड था, खास करके जो सैटर्न का ट्रांजिट 8th हाउस में था, जैसे कि अष्टम शनि भी कहते हैं, ये काफ़ी पेनफुल टाइम पीरियड काफ़ी लोगों के लिए रहा है। खास करके जो एक आप कह सकते हो कि वर्क फील्ड में थे, जो लेट 20s में है, लेट 30s में आप कह सकते हो, मिड 30s में कह सकते हो, उनके लिए थोड़ा आप कह सकते हो कि काफ़ी टफ पीरियड रहा है। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ चीज़ों का पता चला है, और ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड ने वर्क में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स दिए हैं। अब देखो, ये जो 8th हाउस का जो आपका जो कैंसर का अभी भी चल रहा है ना, देखो ये माइल्ड मेलिफिक मेलिफिक और एक्सट्रीम मेलिफिक अगर इसको समझना है तो देखो, महादशा भी देखना आपको ज़रूरी होता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे इतना नहीं हुआ, उस मुझे ज़्यादा हुआ। तो महादशा कैसा चल रहा है, क्या वो आपके लिए प्रोग्रेसिव महादशा है और उसमें अष्टम शनि आया हुआ है, या तो फिर महादशा ही बहुत बुरा चल रहा है और उसमें अष्टम शनि आया हुआ है? तब आप देखोगे कि ज़्यादा आपको इश्यूज होते हैं करके। तो जब ये 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा आपके नेक्स्ट ईयर 2025 के मार्च में ट्रांजिट करेगा, तो ऑब्वियसली अष्टम शनि वाला जो चीज़ है आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा और आप लाइफ में एक नया आउटलुक लेके जाओगे। यानी कि जहाँ पे आपको एक एहसास होगा ज़िंदगी में कि भगवान होते हैं। क्योंकि जब ऐसे ट्रांजिट से आप गुजरते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि डू रियली गॉड एग्जिस्ट, मतलब कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं क्या, ऐसे माइंडसेट होते हैं। और जब सैटर्न खास करके पाइसेस साइन के नाइन्थ हाउस में आपके चले जाए ना, तो बहुत ज़्यादा आपको एक स्पिरिचुअल एंगल देते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल कराते हैं इस टाइम पीरियड में। और जो भी आपके सपने हैं ना, खास तौर पे जैसे गोल्स कुछ भी हो, उसको फिक्स करने में मदद करते हैं। क्योंकि देखो, सैटर्न का आपका जो थर्ड हाउस, थर्ड एस्पेक्ट जो है बेसिकली नाइन्थ से, जो कि थर्ड एस्पेक्ट उसके 11th हाउस में होगा, जहाँ पे आप रिलेशनशिप टर्मोइल से गुजर रहे हो या तो फिर किसी भी तरीके के फाइनेंशियल टर्मोइल से गुजर रहे हो। आप बोलोगे कि अब मुझे इसे फिक्स करना है, मैं फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जी सकती या नहीं जी सकता, अब मुझे फिक्स करना है चीज़ों को और मैं उसे चीज़ों को फिक्स करूँगा। तो ये माइंडसेट डेवलप आप करने लगते हो, क्योंकि सैटर्न आपको 9th हाउस में एक चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ प्रैक्टिकल भी बनाता है। देखो, इश्यूज़ क्या हो जाते हैं बहुत टाइम पे कि हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत चले जाते हैं, भक्ति भाव में बहुत चले जाते हैं, और जो रियल वर्ल्ड की जो चीज़ें होती है ना, उसको दरकिनार कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं भक्ति करता रहूँगा और चीज़ें हो जाएगी। नहीं, भक्ति के साथ आपको आपका जो शक्ति होती है, इनर शक्ति होती है, उससे आपके गोल्स को अचीव करना के लिए एक्शन भी लेना पड़ता है, जो कि सैटर्न यहाँ पे आपको समझाएगा और आप उस एक्शन में चले जाओगे। जिस वजह से ये जो ट्रांजिट रहेगा काफ़ी लोगों के लिए एक ये मूविंग ट्रांजिट रहेगा। अब ये मूविंग ट्रांजिट क्यों रहेगा? क्योंकि देखो, सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी थर्ड हाउस पे है और 9th हाउस में बैठा हुआ है, और ये दोनों जो कि आप देखो मूविंग मूविंग हाउसेज होते हैं, मतलब कि ट्रैवलिंग हाउसेज होते हैं। तो आप काफ़ी लोग इस टाइम पीरियड में, जिनका ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको शायद ट्रैवल करना पड़ सकता है, ट्रैवल आप बहुत करते हुए दिखोगे। जिनको देखो, कुछ लोगों के लिए सैटर्न एनीवेज उनकी कुंडली में एक अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो आप लोग देखोगे कि अगर आपको विदेश जाने का बहुत एक था कि फॉरेन कंट्रीज़ में आपका किसी भी तरीके से ट्रैवल करना था, या तो फिर अपने जगह छोड़ के आपको जाना था। जैसे होता है ना कि आप कोई टाउन में हो और आपको हमेशा से था कि मैं सिटी में जाके काम करूं, तो यही टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल ज़रूर करोगे। तो ये एक तरीके का फिक्स चीज़ हो जाती है। सैटर्न सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो भी आपके 6th हाउस में है। तो बेसिकली ये जो ट्रांजिट है ना, ये ओवरऑल आपके गोल्स पे काम करने का ही है। ओवरऑल जो चीज़ें आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, बहुत टाइम से आप एक चीज़ करना चाहते थे, बहुत टाइम से अपने लाइफ में एक चेंज लाना चाहते थे ना, वो ट्रांजिट आपका अब आ चुका है, जहाँ पे आप अपने वर्क से रिलेटेड चीज़ों को फिक्स करोगे। बहुत लोग अपना काम छोड़ देंगे, कैंसर मून वाले काफ़ी टाइम पे ऐसे सिनारियोस में, अगर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, इरिटेटेड हो रहे थे, बट उनके पास कोई चारा नहीं था कि यार ये काम में मैं पड़े रहूं, और आपको सैटर्न एक ऐसा माइंडसेट दे देगा कि बस अब यहाँ से निकल जाओ करके।
बहुत हो गया, अब यहाँ से निकल जाओ, वो आपको एक ब्रेवरी दे देगा। देखो निकलना हर आदमी चाहता है बट कोई निकल नहीं पाता। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो एक ब्रेवरी नहीं होती आपकी, कैलकुलेटेड ब्रेवरी नहीं होती, इस वजह से। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि जो बहुत से पर्सन होते हैं जो रैंडम एक्शन ले लेते हैं, काफ़ी टाइम पे ब्लंट एक्शन होता है बट कभी कभी वो तीर निशाने पे भी लग जाता है। बट उनसे ज़्यादा देखिए जो डेंजरस वो लोग होते हैं जो एक्शन कभी ले ही नहीं पाते हैं। तो ये जो ट्रांजिट सैटर्न का रहेगा खास करके कैंसर मून वालों के लिए, नाइन्थ हाउस में जब ये ट्रांजिट करेगा, ये आपको बेसिकली पुश करेगा एक्शन लेने के लिए। आप एक्शन लेने के लिए पुश नहीं होंगे तो आपको फिर सैटर्न, बोलते हैं ना कि आप अगर काम नहीं छोड़ोगे तो आपको फायर कर दिया जाएगा, बट सैटर्न एक्शन तो लेने पे मजबूर आपको करेगा ही। और दूसरी चीज़ है, जब भी सैटर्न नाइन्थ हाउस में जाएगा, ऑफकोर्स मिड एज के जो भी खास करके बॉयज़ हैं, फादर को तकलीफ़ आप दोगे ही, नहीं तो फिर फादर को तकलीफ़ होगी, उनको हेल्थ इश्यूज़ होंगे। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप आइडियोलॉजिकली डिफ़र करने लगोगे अपने पिता के साथ, क्योंकि नाइन्थ हाउस या तो फिर पाइसेस साइन, जो कि ये अगर किसी भी तरीके से देखो ये जुपिटर का ही होता है, तो ये फिलॉसफी को शो करता है, आइडियोलॉजी को शो करता है। जब सैटर्न जाएगा उधर, ऑब्वियसली नाइन्थ हाउस हमारे पिता का भी होता है, तो हम वहाँ लड़ेंगे। पिता का ज्ञान का होता है, हम वहाँ उनके आइडियोलॉजी से क्वेश्चनिंग करेंगे। खास करके जिसका जो भी कैंसर मून वाला है, जिसका D1 में नाइन्थ हाउस में राहु है, वो सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करेगा अपने फादर के साथ इस टाइम पीरियड में। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, और काफ़ी लोग देखोगे कि आपके फादर की अगर हेल्थ वैसे ही लॉन्ग टाइम से अच्छी नहीं चल रही तो और डिटोरिएट होने लगेगा, और इन सम केसेस हेल्थ इश्यूज नया अराइज होंगे। आपको पता चलेगा अरे मेरे पिताजी को ये है, फिर एक वरी साइन बना जाएगा। बहुत लोग जिनके पिताजी नहीं हैं अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इस टाइम पीरियड में। पता नहीं उनको एक ऐसा रहेगा कि यार पिताजी की वो ज्ञान कितना अच्छा था। जो लोग इंडिया छोड़ के बाहर है वो अपने फादर को बहुत मिस करेंगे। अब देखो यही होता है कि अगर आप साथ में रहोगे तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में रहोगे, अगर आप दूर रह रहे हो तो आपकी उनकी याद आती रहेगी। ये ट्रांजिट ऐसा ही है। दूसरी चीज़ें, जिनकी मैरिज नहीं हुई अभी तक, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारे मैरिज का भी होता है, और ऑब्वियसली मून साइन से अगर आप देख रहे हो और नाइन्थ हाउस में सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है, ये जो ट्रांजिट है बहुत कैंसर मून वालों के लिए मैरिज में, लाइफ में बड़े डिसीजन लेने का है। अनमैरिड है तो मैरिज में जाएंगे, मैरिड है तो हो सकता है कि काफ़ी लोग जो एक टॉक्सिक मैरिज में थे उससे बाहर आने का पूरा जद्दोजहद करेंगे। बस हो गया, अब यहाँ पे मेरे को मैरिज नहीं करना। लॉस ऑफ हस्बैंड खास करके वुमेन्स में देखा जाएगा, क्योंकि आगे जाके जुपिटर भी तो आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो किसी ना किसी तरीके से आप देखोगे कि आप अपने पार्टनर से चीज़ें सही नहीं है तो स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करोगे, बोलोगे कि बैठ के बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि हम बैठ के बस इसे जिए जा रहे हैं। अगर इसमें इश्यूज़ हैं हमें रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। तो ये था कैंसर मून वालों के लिए सैटर्न का जो गोचर है मीन राशि में कैसा रहेगा, जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है मार्च में। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैंने देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं आप कैसे मुझसे कंसल्ट ले सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।